आज इस वीडियो में हमारा वही पुराना अंदाज होगा जो आपको बहुत पसंद आता था। यकीन मानो मेरे दोस्त, वीडियो पूरा जरूर से देखना, मजा ही आ जाएगा। तो शुरुआत हो चुकी है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। शुरू करते हैं डार्क सीक्रेट का पिटारा, जिसमें मैं बताऊंगा दुनिया का राज। चलो मैं तुम्हें पहला डार्क सीक्रेट बताता हूँ। तो पहला डार्क सीक्रेट ये है कि एक ग्रुप होता है जिसमें 4 लौंडे होते हैं और चारों में से एक बंदा जो है बहुत ज़्यादा थटकी होता है, लेकिन आज कुछ बदले बदले उसके तेवर होते हैं। वो बंदा बहुत ज्ञान की बातें कर रहा था। वो बंदा बोल रहा था कि लड़की बाजी कुछ नहीं होती, लड़की में कुछ नहीं रखा, परिवार ही सब कुछ होता है, पढ़ाई बनाओ, पढ़ाई करो, करियर बनाओ, ये सब बोल रहा था वो बंदा। बाकी दोस्तों को बहुत अजीब लग रहा था ये सब। तभी उस ग्रुप में 5वां बंदा का एंट्री हो जाता है और वो पूछता है कि आज ये थरकुल्ला जो है इतना ज्यादा ज्ञान की बातें कैसे कर रहा है। तो उस पे उसके बाकी दोस्त बोलते हैं कि ये आज मुत मार के आया है, इसलिए ऐसे बातें कर रहा है। अब चलो दूसरा डार्क सीक्रेट बता देता हूँ। एक बार की बात है, एक लौंडा और लौंडिया जिसका नाम रखते हैं संजू और संजिका। देखो यार, संजू और संजिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इतना कि मैं तुमको बता नहीं सकता। वो दोनों का प्यार एकदम सच्चा वाला था। लड़की तो कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी। एक बार की बात है, दोनों आपस में मिल रहे होते हैं, बट उसके पेरेंट्स देख रहे होते हैं लड़की वाले के, यानी संजिका के पेरेंट्स देख लेते हैं दोनों को मिलते हुए। तो उस पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, लड़की को बाहर निकलने से मना कर दिया जाता है, उसका फोन जो है छीन लिया जाता है। और संजिका के घर वाले संजू को बोलते हैं, बहन के लौटे अगर इस घर के आसपास तो दिख गया ना तो तेरी बोटी बोटी काट के कुत्तों खिला दूंगा। इस पर संजू डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिनों के बाद उसके जो पेरेंट्स होते हैं संजू के, वो उसको बाहर भेज देते हैं। अब संजू अपने सच्चा प्रेम संजिका के पास जाता है और उनसे कहता है कि देखो यार, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और अपना ख्याल अच्छे से रखना, खाना वगैरह टाइम पे खाना, मैं जल्दी वापस लौट के तुमसे शादी करूंगा। इस पर लड़की संजिका बोलती है कि देखो यार, मैं तुम्हारे अलावा किसी को चाह ही नहीं सकती, मैं किसी को देख ही नहीं सकती। जैसे ही संजू अपने घर वापस आता है, सबसे पहले वो अपनी सच्ची मोहब्बत संजिका के घर जाता है और जाके देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है थ्रीसम कर रही थी। डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का जो कि बेरोजगार होता है और उसके पास पैसे की बहुत किल्लत होती है और उसका नाम हम लोग रखते हैं सुरेश। तो देखो यार, सुरेश पढ़ाई में बहुत अच्छा था और साथ ही साथ उसके अच्छे मार्क्स भी आते थे, लेकिन कुछ दिनों से वो जॉब को अप्लाई करते करते वो थक जाता है। उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही होती है। तभी उसकी मुलाकात अपने एक बैक बेंचर फ्रेंड से होती है जो कि उसको एक मस्त बिजनेस आइडिया देता है और उसको इन्वेंट करने में, उसको शुरू करने में उसको 0 रुपीज यानी बिल्कुल भी खर्च नहीं लग रहे थे। लेकिन ना जाने क्यों सुरेश उस काम के लिए मान ही नहीं रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल से जो उसका बैक बेंचर फ्रेंड होता है उस काम को करने के लिए सुरेश को मना ही लेता है। और कुछ दिनों बाद सुरेश की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है, इतनी अच्छी कि कह नहीं सकते। उस बैक बेंचर फ्रेंड की सलाह पर जिस बिजनेस को सुरेश ने शुरू किया था वो बिजनेस अपने टॉप पर था। सुरेश का बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका था, लेकिन एक दिन सुरेश के पीछे वाले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको बोलता है कि आपको बवासीर हो चुका है। सुरेश यह खबर सुन के बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन उसको मालूम था कि अगर ये बिजनेस रन करता रहा तो उसकी जो पिछवाड़े की हालत है और भी खराब हो जाएगी। एक्चुअल में सुरेश का बैक बेंचर दोस्त उसको और कोई नहीं, तेल चटाई का बिजनेस सजेस्ट करता है। उसे बस एक चटाई ले जानी होती है और उस चटाई पे लेट जाना होता है और साथ ही साथ तेल भी ले जाना होता है जो अपने पीछे डाल लेना होता है। कस्टमर आते थे और उन्हें पीछे से बजा के चले जाते थे और हर बार बजने का उन्हें 300 रुपए मिलता था। यानी रोज का अगर 10 कस्टमर भी उनके पास आता था तो दिन का 3000 रुपए मिल जाता था। तो महीने का हुआ 90,000 रुपीज। तो अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का जिनका नाम रखते हैं हम लोग सोनू। तो उसका एक भाई होता है जिसका नाम रखते हैं मोनू। तो देखो यार, सोनू और मोनू भाई
सिर्फ भाई ही नहीं होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं। वो हर एक चीज एक दूसरे से शेयर किया करते थे। तो देखो यार, सोनू बड़ा भाई था और मोनू उससे छोटा भाई था। बट एक बार की बात है, सोनू एक बहुत ज्यादा सुंदर गर्लफ्रेंड बनाता है और ये बात मोनू को भी पता लग जाती है। मोनू यह देख के कि मेरे बड़े भैया ने इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड बनाया है, तो ये देख के उसे रहा नहीं गया। वो अपनी भाभी यानी अपने बड़े भैया की गर्लफ्रेंड से थोड़ा मोड़ा बात करने का चाहत रखने लगा, लेकिन वो ट्राई कर रहा था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। एक बार की बात है, उसका बड़ा भैया जो है कमरे में सो रहा था। अब क्योंकि मोनू सोनू का एक अच्छा दोस्त भी था, तो उसे फोन का जो है पासवर्ड उसको ऑलरेडी मालूम था। फिर क्या, मोनू अपने उंगलियों का गलत इस्तेमाल करता है और अपने बड़े भाई का लॉक खोल लेता है और उसकी भाभी यानी अब उसके बड़े भाई की जो गर्लफ्रेंड होती है उससे बात करने लग जाता है। बात करते करते दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड को लग रहा था कि ये सोनू ही मुझे मैसेज कर रहा है, लेकिन उसका बात करने का तरीका एकदम बदल चुका था। सोनू की गर्लफ्रेंड बहुत खुश हो रही थी क्योंकि मोनू जो है बात बात पे उसका तारीफ कर दिया कर रहा था और साथ ही साथ उसका बोलने का तरीका, बात करने का तरीका और बात बात पे तारीफ कर देने का तरीका जो है सोनू की गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद आ रहा था। सोनू की गर्लफ्रेंड मोनू को बोलती है कि देखो यार सोनू, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ और तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस पर सोनू बना हुआ मोनू जो होता है वो मौका पे चौका मारने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि देखिए आप बहुत प्रसन्न हैं, इसमें मुझे बहुत खुशी हुई। आप एक काम करो, अभी मेरे घर पे आ जाओ और घर पे आने के बाद आप अपना फेस ढक के आना और मैं आपके पीछे रहूंगा। हाइड एंड सीक खेलेंगे, आप अपना आंख बंद कर लेना, मैं आपके पीछे पट्टी बांधूंगा और पट्टी बांध के हम लोग जो है थोड़ा रोमांस करेंगे। अब क्योंकि सोनू का घर जो है उसकी गर्लफ्रेंड से बस थोड़ी ही दूर पे था, तो सोनू की गर्लफ्रेंड मान जाती है और वो सेम वही करती है। थोड़ी देर मौका पाते ही सोनू उसके घर पे आती है और जैसे ही घर पे आती है, छुपा हुआ जो मोनू होता है तुरंत उसके आंखों में पट्टी बांध देता है और आंखों में पट्टी बांधने के बाद उसको टच करने लग जाता है और टच करते करते उसे बजा भी देता है। और सोनू की गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी आवाजें भी निकाली थी, कुछ ऐसा। करीब 2 मिनट के बाद मोनू का बिल्ला व्हाइट सीमेंट गिर जाता है। उसके बाद वो बहुत कोशिश करता है बट उसका औजार खड़ा ही नहीं होता है। फिर उसके बाद थक हार के वो अपना बिल्ला व्हाइट पोंछता है कपड़े से। उसके बाद अपना बिल्ला व्हाइट को साफ करता है और साथ ही साथ अपने औजार को भी साफ करने लग जाता है। सोनू की गर्लफ्रेंड को लगता है कि सोनू ही अभी बाथरूम में गया है क्योंकि उसने पैरों की आहट सुन ली थी। वो भी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ निकल लेती है और जब सुबह होती है तो उसके पेट में जो है कुछ दर्द रहता है क्योंकि जो मोनू होता है वो कुछ ज्यादा ही उसके साथ हार्डकोर कर लिया होता है। सोनू की गर्लफ्रेंड परेशान होकर सोनू को कॉल करती है और बोलती है कि यार तुम इतने बदल कैसे गए, तुम इतने अच्छे बात कर रहे थे, इतना अच्छा तारीफ किए मेरा चैट पे और साथ ही साथ तुमने इतनी अच्छी मेरी थुकाई कर दी, इतना हार्डकोर, इतना जोश तुम में आया कहाँ से। तो सोनू बहुत शौक में आ जाता है। वो सोचता है कि मेरी सेटिंग को कौन पील गया। ये सोचने के बाद सोनू अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि कैसे कैसे क्या हुआ था। जब सोनू की गर्लफ्रेंड सोनू को सारा चीज बता देती है तो वो समझ जाता है कि ये कारनामा कोई और नहीं मेरे छिछोरे भाई ने की है। उसके बाद वो एक बहुत गहरे सपने में चला जाता है। तुमको मेरी आवाज से तो मालूम चल ही गया होगा कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मेरे सर्दी लग गई है और इतना ज्यादा बीमार होने के बाद भी मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हें एंटरटेन कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए मैं इतना बोल रहा हूँ। तो समझो यार, प्लीज अपना फर्ज निभाओ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखो यार, ये कहानी क्लास 8 के एक लौंडे की है जिसका नाम रखते हैं अंकित। तो देखो यार, अंकित और उसके दोस्त जो है बहुत हरामी किस्म के इंसान होते हैं। वो इतने हरामी ही होते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। एक बार की बात है, उनकी पूजा मैम और उनकी जो सर्वेश सर है उनको कुछ चल रहा होता है, मतलब बातचीत चल रहा होता है। तो ये साले कान लगा के सुन रहे होते हैं कि क्या बातचीत चल रहा होता है। एक्चुअल में पूजा मैम और सर्वेश सर का अफेयर चल रहा होता है। वो दोनों आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के कुछ पपिया झपिया ले रहे थे और साथ ही साथ वो रोमांस करने का भी ट्राई कर रहे थे। अंकित और उसके दोस्तों ने ये सारा चीज सुन लिया था और उसको लाइव रिकॉर्ड करने के लिए उसके पास फोन नहीं था क्योंकि क्लास 8 में मोबाइल लाना अलाउड नहीं था। अंकित के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो अपने दोस्तों से कानाफूसी कर लेता है। उसके बाद वो डायरेक्ट स्टाफ रूम में घुस जाता है और
और वहाँ पे हो रहे रोमांस को इंटरप्ट करके बोलता है कि मैंने आपका सारा वीडियो बना लिया है, आप दोनों मेरे से कोऑपरेट करो वरना ये वीडियो जाके मैं प्रिंसिपल को दिखा दूंगा। दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। पूजा मैम और सर्वेश में सर जो है वो इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि दोनों के पसीना आने लग जाते हैं। तो अंकित इस पे मौका का फायदा उठाते हुए बोलता है कि आप दोनों अगर मेरी बात नहीं माने तो ये जाके मैं दे रहा तो और मरता क्या ना करता। पूजा मैम और सर्वेश सर एग्री कर जाते हैं उनका बात मानने पे। तो सबसे पहले अंकित जाता है और पूजा मैम के चूचे दबाने लगता है और चूचे दबाने के बाद उनके प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाने लगता है। पूजा मैम कुछ अजीब सी आवाज़ें निकलने लग जाती है। उसके बाद उसके दोस्त भी गुजर जाते हैं, सारे पूजा मैम के चूचे दबाने लग जाते हैं और दबाने के बाद सर्वेश सर को 5 से 6 झापड़ भी मारा जाता है और सर्वेश सर को बोला जाता है कि अगर आप पूजा मैम के आसपास भी दिख गए तो आपकी खैर नहीं। इसके बाद जो सर्वेश सर होते हैं वो पूरी तरह डर जाते हैं और वहां से पतली गली से निकल लेते हैं। और पूजा मैम से अंकित और अंकित के दोस्त ये बोलते हैं कि देखिए मैम, हमने आपका सारा चीज रिकॉर्ड कर लिया है, अगर आप शाम को इतना बजे इस होटल में नहीं आए तो हम ये आपका प्रिंसिपल के साथ साथ पूरे परिवार को भी दे देंगे आपके, फिर आप देखते रहना। तो पूजा मैम बहुत ज्यादा डर जाती है, वो उसी होटल में आ जाती है। अब क्योंकि होटल जो है अंकित और अंकित के दोस्तों के जानने वाला था, इसलिए उससे कोई भी आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ नहीं ले जाता है और साथ ही साथ अंकित को नाबालिग होते हुए भी होटल में रुकने की इजाजत मिल जाती है। अब देखो, जैसे ही पूजा मैम आती है सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं और सब लोग बारी बारी से मजे ले लेते हैं और पूजा मैम को भी बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ दे देते हैं क्योंकि सारे 8-9 थे और पूजा मैम अकेली थी। नए साल के इस मौके पे आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी बहुत खुश रहे और बहुत ज़्यादा तरक्की करें, आपकी गर्लफ्रेंड भी बहुत अच्छे से बने और साथ ही साथ आप बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और 2025 में इतना कर देना कि प्लीज़ आप कम से कम एक दोस्त को शेयर जरूर कर देना। न्यू ईयर से पहले अगर आप शेयर करते हो तो मेरी तरफ से आपको 10 गर्लफ्रेंड फ्री में देंगे, वो भी भगवान जी से थोड़ा कॉन्टैक्ट है इसलिए दे देंगे, चिंता नहीं करो। बाय।